जब हम क्लियर होते हैं तो फिर अपना डिसीजन मेकिंग भी उतना ही क्लियर होता है। दैट्स वाई कुछ समय वो दुनिया से अलग होते हैं तो फिर वो दुनिया का मजा भी आता है। कृपा और कृपा इज जस्ट फीलिंग दैट कनेक्शन, फीलिंग दैट वननेस विद द डिवाइन, नोइंग दैट यस आई एम ब्लेस्ड, मेरे लिए जो अच्छा है वो जरूर ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा, सहज इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस 3 दिन 2 घंटे में सीख सकते हैं, पर उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आई फील द डिवाइन नोज ओनली वन वर्ड विच सेज तथास्तु। अभी मन को थोड़ा गप्पा बस रख के बोलो अब तो मुझे ये करना है, बहुत जरूरी है। The path of spirituality, why is it so difficult? See, don't think it's difficult. मुश्किल नहीं है, बट डिसिप्लिन जरूर चाहिए। अच्छा, अब नहीं तो कब is my question to everyone. decision making is a crucial piece. So does it help? 100 के ऊपर भी कुछ होता है क्या? तो उतना परसेंट हेल्प करता है। Okay. 100 आई थिंक तो बहुत छोटा परसेंटेज ये कहना कि ये हेल्प करता है। इट डेफिनेटली हेल्प्स, एज आई टोल्ड यू ना, व्हेन यू आर क्लियर, जब अपने अंदर का जो जरूरी नहीं है निकलता है, तो जब हम क्लियर होते हैं तो फिर अपना डिसीजन मेकिंग भी उतना ही क्लियर होता है। दैट्स वाई कुछ समय वो दुनिया से अलग होते हैं तो फिर वो दुनिया का मजा भी आता है। वरना हम पूरे टाइम एक ही एटमॉस्फेयर में हो, देन वी डोंट अंडरस्टैंड I know. व्हाट इफ आई एम नॉट देयर। So I have seen so many fears and phobias have actually been cured or addressed when अच्छा. people start meditating. हम्म. So I think yes, 100 के ऊपर जो भी हो, 1000, 1 लाख, 1 crore, infinity तक भी yes, डिसीजन मेकिंग में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। इसीलिए आई वुड लाइक टू टेल पीपल, इतना सोचना नहीं है क्यों करूं, कब करूं, कहाँ करूं। अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है, डेट्स भी है, कर लो। करने से ही पता चलेगा फर्क होता है कि नहीं। व्हेन अ गुड मूवी कम्स और a new restaurant opens, you just have to eat it, right? Right. Go and know that, okay, do I like this or not? Absolutely. How much ever I may tell you, oh, it's good, you get this, the menu is this, it's very good. These are just words. But meditation is something you need to experience. Till you don't experience, everything is just going to remain words. खाली शब्द से तुम अनुभव नहीं कर सकते। उस जगह बैठकर ही आप सहज की गहराई में उतर सकते हैं। उस पूरी स्पेस को एक्सपीरियंस करने से ही ये अनुभव करने की बात है ना? शब्दों से बता सकते हैं पर जस्टिस नहीं होगा। ये ऐसा है, मैं बोलूं गुलाब जामुन गोल होता है, मीठा होता है, चाशनी होती है, पर जब तक आप गुलाब जामुन खाएंगे नहीं, आपको उसका स्वाद या वो नहीं पता चलेगा। वैसे ही जब तक एक बार ध्यान की गहराई में उतर नहीं जाते, वो गोता नहीं लगाते, तब तक नहीं समझेगा मेडिटेशन क्या है। सो आई फील व्हाई, व्हेन, बट, हाउ, all that has been answered. Now just take the step, go ahead and experience it. Yes, that's most important. अनुभव करना। तो आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग की जो हमारी डायमेंशन है वो एनहांस होती है, या अदरवाइज ऑल्सो जो एक्सपीरियंस जो है क्रिएट होता है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, यू वर प्रीटी यंग व्हेन यू स्टार्टेड, and I also know that you belong to a well-established Gujju family, business family. तो कैसे आपने स्टेप लिया? इट्स अ बिग डिसीजन दैट यू वांट टू बी ऑन द पथ ऑफ सेवा। आई थिंक रियली जब कोर्स किए, गुरुदेव से मिले, आर्ट ऑफ लिविंग में आए, तो मुझे लगा कितना सब है हर व्यक्ति को देने के लिए। वरना कई बार ना वही 2 लोग हमारा परिवार होते हैं, हम बस एक खुद के लिए एक छोटी सी वॉल बना देते। तो मुझे लगा कि मेरी वॉल इतनी छोटी नहीं हो सकती, मेरी वॉल बहुत बड़ी है। और जब आप किसी को ध्यान सिखाते हैं, जब आप किसी को सुदर्शन क्रिया या सहज सिखाते हैं, यू रियलाइज दैट आप भी कितना सीखते हैं और आप दूसरों के जीवन में भी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे लगा जो मुझे मिला है वो मुझे डेफिनेटली लोगों को देना है। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। मुझे ऐसे लगता है ये मंत्र बोलते रहते हैं तो कट जाते हैं, मैं,
और जब हम बोलते दूसरों के लिए क्या करूं, दूसरों के लिए क्या करूं, तो तर जाते हैं। तो आपके पास चॉइस है, दोनों में से कौन सा मंत्र ज्यादा पसंद है, मैं या दूसरों के लिए क्या करूं? तो इस जब आपके पूरा कोर्स होता है, जब आप व्हेन यू बिकम अ टीचर, तो अ, आप कैसे मंत्र देते हैं? मतलब दे मस्ट बी सम साइंस, राइट? Yeah. डू यू गिव इट बेस्ड ऑन योर एज, जेंडर, प्रोफेशन, ऐसा कुछ कोई साइंस है इसके वाह, पीछे? व्हाट अ सीक्रेट क्वेश्चन। सो ओके, यस, कई बार लोगों को ये लगता है, अरे वी से हर व्यक्ति का मंत्र अलग होता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज डन ऑन अ 1-to-1 सेशन। तो जो ओके। मंत्र देते हैं वो 1-on-1 ही देते हैं, हम्म, ऐसे सामूहिक में नहीं देते। हम्म, तो कई बार लोगों को लगता है भाई सबका सेम ही होता होगा, मुझे ही क्यों ये। आई थिंक जैसे मैंने कहा, ये भी एक सीक्रेट है हम्म, और सीक्रेट है, तो वो यू नीड टू बी अ टीचर टू नो हम्म। क्यों किसको ये मंत्र देना। दैट्स व्हाई सेड द सहज समाधि टीचर्स go through a lot of training, only then they are able to conduct this program. सो दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने जो बताया कि ये मतलब इसके पीछे एक सीक्रेट फॉर्मूला है दैट यू हैव, ऑल द टीचर्स हु कंडक्ट सहज कोर्सेज, दे नो दैट सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट रेसिपी, को किसको कौन सा मंत्र देना है। तो इससे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, ये पूरी डायमेंशन बहुत ही यूनिक है। इसमें एक क्वेश्चन काफी बार ना मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा है, और मेरे ख्याल से सबका क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या ये स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इज इट, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? ये काफी बार मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे पूछा है कि यार हमने ऐसा सुना है, तो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? See, don't think it's difficult, मुश्किल नहीं है, बट डिसिप्लिन जरूर चाहिए, अच्छा, है ना। ओके। ऐसा जैसे मैंने कहा, सहज इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस 3 दिन 2 घंटे में सीख सकते हैं। हम्म, पर उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर डॉक्टर भी बनते हैं, आप लॉयर बनते हैं, कितने साल की पढ़ाई के बाद you practice, then you become a very famous lawyer, doctor, physician, whatever. So imagine if for professional life you need so much time, effort, energy, even to move on spirituality or even to go within. Yes, you need some time, you need to be committed, you need to be disciplined. और जैसे मैंने कहा, सफाई तो रोज जरूरी है ना, तो वैसे ही this path seems difficult, but I think if you're committed, then it's not that difficult as it seems to be. Yeah. जैसे आपने बोला, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर It becomes डेली। part. जैसे ब्रश नहीं करते तो लगता है माय गॉड आई हैव नॉट ब्रश्ड, वैसे ही इफ यू डोंट meditate, you will wonder, yeah, something is missing, you know. आई एग्री। Yeah, like somebody who puts perfume every day and does not put it one day, what he'll feel, अरे यार कुछ तो, कुछ तो कुछ मिसिंग तो है। मिसिंग है। वैसे ही जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद नहीं किया, तो ये फिर अरे कुछ तो मिसिंग है, तो इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज ग्रेस? Wow, that's my daughter's name, Krupa. ओके। So I think Krupa is something that, when you don't expect and you get something, or that is given to you beyond your capacity and capability. एंड कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भाई उसको बढ़ाएं कैसे। मुझे लगता है जितने हम ज्यादा कृतज्ञता में रहते हैं, उतनी ही कृपा बरसती है। Because I feel the divine knows only one word which says Tathastu, so be it. राइट। So when you feel, oh, मेरे पास सब कुछ है ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो फिर क्या आता है, तथास्तु। फिर वैसे ही कृपा बरसती है। और अगर ये मन में बात है, अरे मेरे जैसा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, दूसरों को ही सब कुछ मिलता है, तो फिर कॉन्शियसनेस अगेन सेज तथास्तु। सो आई फील ग्रेस या कृपा को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, यू नो इट, यू हैव इट। ये जान लो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पे तो कृपा बरस ही रही है। एंड एक्चुअली इफ यू सी, जब सन आता है, तो सनरेज ये तो नहीं बोलते कि आज मैं बस इसी जगह पे आऊंगा या इसी व्यक्ति पे मेरी कृपा बरसाऊंगा या मेरे रेज आएंगे। व्हेन द सन इज शाइनिंग, रेज आर फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। Yeah, even when it's raining in a particular area, the rain is for everyone. It's not selectively raining to somebody and not raining to somebody else. राइट। But to feel the rays of the sun or sunlight, you just need to go out or open your curtains and windows. So also to feel
कृपा और कृपा, you just feeling that connection, feeling that oneness with the divine, knowing that yes, I am blessed. मेरे लिए जो अच्छा है वो जरूर ही मिलेगा। आई थिंक ये सोचना ही कृपा है, और ये सोच भी कृपा से ही आती है ना। I know. वरना ज्यादातर हम लैक में जीते, तो ये सोचना मेरे लिए जो बेस्ट है वही मुझे मिलेगा, इसे कृपा कहते हैं। और जितना ज्यादा आप इस बात के साथ रहते हो, यही होता है। और ये भी मैंने देखा है, अच्छा समय चले और आप बोलो मेरे ऊपर बहुत कृपा है या ग्रेस है, वो तो कोई भी बोलेगा, राइट। पर जब ठीक ना चले, बिल्कुल कुछ ठीक ना हो, सब कुछ जीवन में उथल पुथल चल रहा हो, फिर भी आप बोले इसमें भी कुछ मेरे ऊपर कृपा ही है, देन दैट इज ट्रू स्ट्रेंथ और ट्रू फेथ। Understood. या दैट्स व्हाट इट इज। अच्छे समय में तो आई थिंक कोई भी बोल देगा, Absolutely. पर जब समय ठीक ना हो फिर भी आप बोलो कि ये भी मुझे कुछ सिखा के जाएगा या मुझे स्ट्रांग बना के जाएगा, या ये भी कोई एक लेसन है मेरे लिए, देन दैट इज ट्रू कृपा। Any moment that you remember where you actually experienced grace? I think my life, every moment is grace. Okay. I really can't say अच्छा ये क्षण में मुझे कृपा महसूस हुई। मुझे लगता है अगर मैं यहाँ हूँ वो भी ग्रेस ही है। मेरे लिए मेरा जीवन ही ग्रेस है। मुझे नहीं लगता किसी और तरीके से I can put this into words. I know it may be difficult for people to understand, but I feel my life, every moment is only grace. And I don't want it any other way. And you're experiencing it. आप 30 years experience कर रहे हो. That's what you're saying, huh? What does power mean to you? Because you are a powerful woman, right? तो आप कितना कुछ मैनेज कर रहे हो. आप you run your business, आप अपने घर को देख रहे हो, आप इतने बड़े बड़े आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स वॉलंटियर करते हो, मैनेज करते हो, कंसेप्चुलाइज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, and you travel also so much. How do you manage so much? I think managing one key meditation. That's very important. Yeah. And also, I think I'm very blessed with a very supportive family. So that is two things that have played a very good thing in my life. But as you said, what is power? I think empowering others to be better than you, that is what actual power is. So as you said, you organize so much, so whenever we had a team, I would say, okay, how I can empower my team to be not me or much better than me. Because if only I am going to do something, then we are not going to reach anywhere, right? If they learn to be better than me, then it's growing. Yeah. So I think people in power always should see how people around them become better than them. Quite interesting. Because काफी बार क्या होता है ना कि हम लोग वो पावरफुल स्पेस में रहते हैं, तो then we forget that we have people around us and ego catches, फिर समझ ही नहीं आता है, and then that's a different path then we start following, right? You are also blessed to conduct काल ज्ञान, right? काल ज्ञान उसको बोलते हैं ना, Yes. right? You scan people, Yes. right? Can you just explain something about it? What is this science, Kal Gyan? So Kal Gyan is a science where you can know about somebody's past, present and future. So बहुत लोग गुरुदेव के साथ बहुत सारे प्रश्न लेकर जाते थे, तो उनके मन में बहुत डाउट होते थे। ऑल्सो बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, क्वेश्चंस है लोगों का फ्यूचर के बारे में, मेरे करियर का क्या, मेरा क्या। So that's why Gurudev has blessed a few people as Kal Jnanis. Okay. When you sit with a Kal Jnani, for 10-15 minutes, then whatever is there, whatever questions you have in mind, they can actually help you and guide you regarding that. So it's a science which is knowledge about the past, present, and the future. So that's It's again a something. meditation kind No, of. it's not a meditation. It's just like a question answer where you ask what you have in mind to the Kal Jnani and you will get your answers. Okay, so anybody can do it? Anybody can do it. Yeah. Even if you've not done any Art of Living program, you can still take a Kal Jnan session. Okay, quite. And how much is the duration? कितनी देर करना पड़ता है? 10 to 15 minutes is more than enough. That's more than enough. That's more than enough. Depends on the questions you have, but I think 10 से 15 मिनट काफी हो जाता है। आपको अपने जवाब मिल जाते हैं उस समय में। तो आपने अपना काल ज्ञान कराया? Yeah, I think
कुछ जानने के लिए पहले खुद का तो करेंगे तो ही समझ आएगा. Yes, I have done my car ज्ञान session. एंड उधर से ये इमर्ज हुआ कि you're going to be doing this process and Yeah, I think this whole thing is just the blessing of the master. So I think it's something, just experience it. इसके बारे में ज्यादा क्या बताए. It's a very experience करने से ही समझ आता है. as you rightly said that everything needs to be experienced. आप की जब जर्नी 30 years ago स्टार्ट हुआ, 30 साल पहले, you must be pretty young, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी? आई नो यू सेड कि आप एक पथ पे जाना चाह रहे थे बिकॉज यू फेल्ट कि ये ऐसा स्पेस है वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट, बट आपको ऐसे नहीं लगा कि नहीं, ओके आई नीड टू आई एम यंग, ओके आई एम डिस्ट्रैक्टेड? I think again, fortunately, I was not distracted. This was something I really wanted to do. In fact, initially my parents were not that supportive. So I think because of that, no, my discipline was much more stronger. जब कोई बोलता है छोड़ दो तो तुम्हें लगता है नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो तुम और डिसिप्लिन से वो चीज करते हो. सो आई थिंक दैट एक्चुअली वर्कड वेरी गुड इन माय फेवर. So I'm very grateful to my parents and my family. I think they contributed a lot for me to stick around for 30 years. Okay. It's quite interesting because आजकल तो मतलब हमारे डिस्ट्रैक्शंस हमको इतना वो कर लेते हैं कि अगर हम अच्छे पथ पे भी होते हैं, इवन इफ वी आर डिसिप्लिन्ड आल्सो, बट देन In this, I would say I always pray that let the divine hold my hand, because I may leave it at any time. But I know if divine is holding my hand, no matter what, it'll take care. So I think that's the prayer I have, that let the divine hold my hand. I'm sure then I'm safe and secure. So as a mother, do you face any kind of challenges to manage a young girl who's 19 now? So how do you manage her? Oh my God. I think she's the one who manages me, not me managing her. But I think, yeah, she's seen us meditating. She's seen us, doing seva, sadhana, satsang. So that somehow has also become a part of her life. बचपन से वो देखते हैं लोग घर में आते हैं, हम सत्संग करते हैं, सब साथ मिलके सेवा करते हैं. So that has also become a part of her life. Yes, as a teenager, we have our own lovely nook joke, but I think ultimately we both know that, moving ahead is the best thing. So yeah. So basically you're walking the talk and she's just learning. Yes. I think I am learning too from her. It's both ways. Sometimes people feel, अरे youth क्या सिखाएंगे? But I feel today's youth is very intelligent. They really know what they want, how they want to achieve it. They're sometimes very committed also. Usually people say, अरे बहुत drugs करते हैं, सुनते नहीं है. वैसे नहीं है. I have met a lot of youth when I take courses. They are very committed. They are very clear what they want in life. So it's both ways. We just need to look at all the kind of children, but I think they're very sorted as to what they want in their life. I've also learned that there is another science that is becoming popular, and Art of Living is actually taking this to a next level. Sanyam. तो ये संयम क्या है? मतलब it is about holding yourself. मतलब मुझे संयम होना चाहिए. Is it like that? No, मतलब it's word not like that. Yes, word. So Sanyam program is dependent on the Patanjali Yoga Sutras. Okay. So जो सूत्र पतंजलि योग सूत्र में है, गुरुदेव explains that, and he actually we experience those sutras. तो कई बार जब हम किताब को पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं तो वो सिर्फ सुनना या पढ़ना हो जाता है. उनको अनुभव करना एक गुरु के प्रेजेंस में और गुरु के सानिध्य में वो बिल्कुल ही अलग चीज होता है. तो संयम is actually a program where you taught about dharana, ध्यान, samadhi, how you can go into more deeper levels of your own self. Yeah. So I think this is something you can experience once you've done 2 advanced courses, because and Sahat Samadhi, because it's a higher level program. And now Gurudev has also come up with Sanyam 2 for people who've practiced Sanyam one for some time. So it's again experiencing the same ancient knowledge, but in the form of meditation and a practice that you can do every day. Okay, so you mean to say that
one has to go through many courses. अगर आज मैंने स्टार्ट किया है तो मैं एक बेसिक लेवल का कोर्स करूंगा Right, या करूंगी, और उसके बाद मैं एडवांस कोर्सेज करूंगी. right. So these are some deeper courses. Yeah. So in an advanced course, it's a silence program, Okay. which is for around 3 days to 5 days. And then you be in silence for some time. And then there are different meditations. Okay. So the basic course is the normal course that we do for, and then introduce like meditation and pranayam and Sudarshan Kriya. Then you go on to doing an advanced course, which is a silence program. And then you do Sahaj. And then you can move on to doing Sanyam with Dharana, Dhyan, Samadhi, more profound knowledge and more deeper experiences on the spiritual journey can be experienced. Okay. So it's like preparing. If I tell you go and give a B.Ed exam, you will say, oh, to do that, I need to study first, right? So it's like going through this process and then you could go ahead and do Sanyam. Quite interesting. मतलब मैं प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ और फिर एग्जाम देते जा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते जा रहा हूँ. So I wouldn't say exam. It's just enhancing your own experiences. Okay. Even to sit for meditation for some time, if you didn't sit for 5 minutes, how would you do it for 20 minutes? Or how would you do it for 1 hour? So making the mind, the body ready for this kind of meditation is also very important. Quite interesting. तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद क्या मैं सुपर प्रोडक्टिव बन जाऊंगी या बन जाऊंगी? I think इसके लिए सारे करने की भी जरूरत नहीं है. अच्छा. And even if you just do our entry level programs and you practice it regularly, you will still become super productive. Moving ahead on this is more of your choice as to okay, मन बहुत like जैसे अपनी गाड़ी सर्विसिंग में जाती है ना हर 6 महीना या 1 साल में एक बार, वैसे ही an advanced course you do it once in 6 months or twice in a year. It's just like servicing yourself complete. So each course in Art of Living is designed in such a way that you're just enhancing what you already know. So it's not कि ये पूरा कर लिया तो ही, अगर आप पहला भी करके रेगुलरली फॉलो करो, वो भी आपको प्रोडक्टिव बना दे. Could you tell something little bit more about Art of Living as an organization? How many countries, कितनी countries में active हैं? So we are in over 180 countries right now. In fact, maybe over 188 countries to be precise, where Gurudev has touched so many lives. And I feel wherever he goes, he does not feel strange. I think he's just a part of everyone. हाँ. उनको हर जगह जब हम देखते हैं ट्रैवल करके, ऐसे लगता है ये तो सब लोग उनको जानते हैं, वो सब लोगों को जानते हैं. ऐसे लगता ही नहीं कि किसी कंट्री में पहली बार गए हैं या किसी डिवोटी को पहली बार मिले हैं. He is just one, natural with everyone. I think this is one thing, if we all can learn to be, it is amazing, to be at home no matter where you go. कई बार ऐसी जगहों पे भी जाते हैं जिनका लैंग्वेज भी नहीं पता उनको, फिर भी वो भाषा के परे क्या कम्युनिकेट करते हैं वो उन लोगों को पता और उनको पता. But I think he is the one to take meditation, yoga to thousands and thousands and thousands and lakhs of people around the world. Yeah, I think he's an ambassador of peace. Yeah, we've seen so much transformation happening. The काफी prisoners and corporates, kids across the globe, जो भी जितना भी transformation हुआ है across categories, तो Art of Living ने काफी कुछ किया है. And आज जो भी हम कॉन्वर्सेशन भी अभी कर रहे हैं, मतलब आई एम श्योर कि काफी लोग इससे इंस्पायर होंगे. दे विल सी सम चेंज, देयर माइंड विल शिफ्ट, एंड वी विल आल्सो सी a lot of people actually join this course and experience it. So this is I think ancient wisdom, and this is what we are trying to contemporarize थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम इसको. Yes, because अगर हम बोले अच्छा 20 दिन का कोई प्रोग्राम है या 1 महीने का, लोगों के पास उतना समय ही नहीं है. बिल्कुल. फिर भी मेडिटेशन अब नेसेसिटी हो गया है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक 3 दिन 2 घंटे देना कोई इतनी भी मुश्किल बात नहीं है. हम मूवीज में ज्यादा, हम कितना सब और करते ही है ना. बिल्कुल. तो ये तो अब नेसेसिटी हो गया है. तो आई टेल पीपल भाई अब इतना मत सोचो कि कब होगा कैसे होगा. I feel we are humans as such are very smart. If they decide ये करना ही है, वो सब कुछ करते हैं उस चीज को करने के लिए.
isn't it? So अगर हमने ये सोच लिया कि अच्छा ये करना है, तो 3 दिन 2 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं बात होती नहीं है, है एग्जैक्टली। ना? बहुत आसान है. That's why I think this Gurudev has given meditation in this capsule, ओके। which is like, so amazing, so easy, so simple, but it has some potency to, get you into that state of peace, state of bliss, state of samadhi. So one should really experience this. अभी मन को थोड़ा गप्पा बस रख के बोलो अब तो मुझे ये करना है, बहुत जरूरी है. और कई बार लोग बोलते हैं अच्छा आपको क्या मिलेगा, हम ध्यान करते तो उससे आपको क्या. मुझे लगता है कि अगर तुम्हें कोई चीज मिली हो और तुम्हें उसका इतना फायदा हुआ, फिर भी तुम अगर दूसरे लोगों को उसके बारे में नहीं बताते, तो तुम्हारे जैसा स्वार्थी व्यक्ति कोई नहीं होता. For me, doing this podcast right now is the only reason is I have got this. I have experienced how even in difficult times I could sail through just because I was meditating. And it's not कि meditators के लाइफ बड़े आसान होते हैं, है ना? दुनिया के ऊपर नीचे आप भी उसी दुनिया में जीते, हाँ, हम भी बिल्कुल। उसी दुनिया में जीते. बट इस सब के अराउंड भी अगर आप you cannot lose your peace of mind, or even if you lose it, get it back soon. I think that power meditation gives you. तो क्यों कब कैसे सोचने से अच्छा बस अब करो, अब नहीं तो कब is my question to everyone. सो वेल सर ना, अब नहीं तो कब, बिकॉज वी कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग ना। आज Yes, की मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे बीत जाएंगे बरसों। agreed completely. हम्म, तो अभी अब हम अपना लास्ट ट्रू एंड फॉल्स, राइट? मेडिटेशन मेक्स मी लेजी, ट्रू फॉल्स? Absolutely false. Okay. I can meditate when I have periods, true false? True, you can. In fact, it is very helpful because we go through a lot of hormonal change, which leads to a lot of mood swings, mood changes. Meditation at that time is definitely useful. I need to eat sattvic to be able to experience the best meditation. मुझे सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि मैं हाँ. बेस्ट मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करूं. आई थिंक जब आप सीख रहे हैं तब हाँ. उन 3 दिनों में अगर आप सात्विक भोजन करें तो वो अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशन जब सीखते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स, अनवांटेड चीजें जो अपने शरीर में होती है वो बाहर निकलती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर हैविंग अ गुड हेल्दी डाइट, आई थिंक इट्स गुड इनफ. आई थिंक आज का जो पूरा कॉन्वर्सेशन था, इट वाज क्वाइट इंसाइटफुल. मतलब काफी कुछ शिफ्ट हुआ, मेरे में भी काफी कुछ शिफ्ट हुआ, बिकॉज काफी सारा जो आपने अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे आपने भी टू बी ऑन दिस पाथ यू हैव हैड योर ओन इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर. वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल आपका. वी आर एक्सट्रीमली वी आर ग्रेटफुल दैट आप आए अलका दीदी, और आपने हम सब के साथ ये अद्भुत ज्ञान शेयर किया. थैंक यू सो मच. Most welcome. And I would like to end this session saying that life is too short. Yeah, don't waste it on things about thinking here and there. Go ahead, learn meditation, know yourself, and then you will know how to handle everyone much better. Yes, Jai Gurudev. Jai Gurudev.